यह बुक दुनिया के बेहद अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दुनिया के बेहद अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना ही होगा। वह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके इतने अमीर बने, लेकिन इसके पीछे हाथ था बेंजामिन ग्राहम की लिखी गई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का, जो वॉरेन बफेट ने अच्छे से पढ़ी। इसको इन्वेस्टिंग की दुनिया का बाइबल भी कहा जाता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इस बुक को बेंजामिन ग्राहम ने लिखा था। इसको सबसे पहले 1949 में पब्लिश किया गया था। आज मैं आपको 7 ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जिसे सीखने के बाद आपकी इन्वेस्टिंग नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, बी केयरफुल इन्फ्लेशन। समय के साथ आपकी दौलत की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे 2000 में मिलने वाले 10,000 रुपए आज के 40,000 रुपए के बराबर है। अगर आपके पास अपने गले में 100 रुपए हैं तो वह 10 साल बाद वह 100 रुपए ही रहेंगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। यहीं पे लोग धोखा खाते हैं, लेकिन सिर्फ 7% के हिसाब से 10 साल बाद उसकी वैल्यू आधी हो गई। ऐसा इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बढ़ने के वजह से होता है। अगर आपकी सैलरी 2% बढ़ जाती है तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 4% बढ़ गई तो आपका 2% का नुकसान ही होगा। इसीलिए अगर आप पैसा घर या बैंक में रखोगे तो आपको समय के साथ वह गिरो नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्ट करोगे तो वह दुगना बढ़ जाएगा। जैसे अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख की जमीन खरीदी होगी तो 10 साल बाद वह 10 लाख की हो जाएगी। लेकिन वहीं आप 1 लाख रुपए घर पे रखोगे तो वह 1 लाख रुपए 1 ही लाख रुपए रहेगा। बैंक से भी थोड़ा सा ब्याज मिलता है। इंडिया का इन्फ्लेशन 7 से 8% पर ईयर के हिसाब से बढ़ता है। इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा बीट करते हैं शेयर और कई गुना रिटर्न देते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले शेयर मार्केट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ने से फायदा होता है क्योंकि इससे कंपनी अपने रेट बढ़ाती है और इससे शेयर के प्राइस ऊपर जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नुकसानदेह होता है क्योंकि इससे महंगाई भी बहुत बढ़ जाती है और कंज्यूमर सामान नहीं खरीद पाते। इससे कंपनी को घाटा होता है और शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है। इसीलिए शेयर में तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन मिड रेंज में हो, ना कि बहुत ज्यादा हो ना कि बहुत कम। लेसन नंबर 2, मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक इंसान है जो कि मार्केट चलाता है। इसे इस बुक में कहा गया है। पूरे मार्केट को मिस्टर मार्केट नाम का एक इंसान चलाता है। उसका हमेशा मूड बदलता रहता है। किसी दिन वह बहुत अच्छा फील करता है, उसका मूड बहुत अच्छा होता है, और वह किसी दिन बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करता है। जिस दिन वह बहुत पॉजिटिव फील करता है और बहुत खुश रहता है, उस दिन सारे शेयर का प्राइस महंगा कर देता है। सारे शेयर महंगे मिलेंगे, आप उस दिन शेयर खरीदेंगे, आपको महंगा मिलेगा। और वैसे ही कुछ दिन मिस्टर मार्केट नेगेटिव फील करता है और तो उस दिन वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील करता है। अपने स्टॉक को बहुत ज्यादा सस्ते में बेचता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, आपको इंतजार करना है उस दिन का जिस दिन मिस्टर मार्केट का बहुत ज्यादा मूड खराब है, उसका फायदा उठाना है। जिस दिन मिस्टर मार्केट डिप्रेशन में है तो उसके शेयर खरीद लो। जिस दिन मिस्टर मार्केट का मूड अच्छा है उस दिन जो आपके पास शेयर हैं उसे महंगे दाम पे बेच दो। इस तरह से आप भी पैसे बना लेते हो। अगर मिस्टर मार्केट डिप्रेशन में है तो हम भी डरने लगते हैं, हम भी उस गिरे हुए मार्केट में शेयर बेचने लगते हैं। अगर आप भी मिस्टर मार्केट के मूड के हिसाब से अपना मूड तय करोगे तो हमेशा लॉस में रहोगे। अगर आप मिस्टर मार्केट के अपोजिट अपना मूड रखोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। लेसन नंबर 3, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग 2 तरह की होती है, एग्रेसिव और डिफेंसिव। एग्रेसिव में लोग लक और भरोसे किसी भी स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं, या तो वह करोड़पति बनते हैं या तो वह रोडपति बनते हैं। यह तरीका बहुत ज्यादा रिस्की होता है और बेंजामिन ग्राहम इसे जुआ कहते हैं। इसके अपोजिट होते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टिंग, काफी सेफ होते हैं। इसमें आप कंपनी की एनालाइज खुद करते हो तभी जाके कोई फैसला लेते हो। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए ऑथर ने कुछ टिप्स दी हैं। टिप नंबर 1, हमेशा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके आप प्रोडक्ट यूज करते हो। टिप नंबर 2, उस कंपनी के एसेट्स उसकी लायबिलिटी से ज्यादा होने चाहिए। टिप नंबर 3, कंपनी पर कर्ज नहीं होना चाहिए या फिर बहुत कम।
टिप नंबर 4, कंपनी ने 10 साल तक लगातार प्रॉफिट कमाया हो। लेसन नंबर 4, इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग। समझदार इन्वेस्टर वह है जिन्होंने स्टॉक मार्केट का काफी ज्ञान हासिल हो और वह लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर के लिए बेंजामिन ग्राम ने यह प्रिंसिपल बताया है। लंबे समय तक इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती है, लेकिन लॉन्ग टाइम में वह ऊपर ही जाती है। पता करें आपकी मानसिकता कैसी है। क्या आप शेयर के गिरने पे बहुत ज्यादा डरते हो? अगर ऐसा है तो आप शेयर के बदले इंडेक्स फंड में पैसा लगाएं। उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट ना करें जो पिछले कई सालों से घाटे में चल रही है। कंपनी के मेजरमेंट के बारे में पता लगाएं। अच्छा मेजरमेंट कंपनी को बहुत आगे तक ले जाता है। और हमेशा न्यूज पढ़ें, लेकिन फेक न्यूज से हमेशा सावधान रहें। लेसन नंबर 5, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक। बेंजामिन ग्राम ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ टिप्स दी हैं। टिप नंबर 1, कभी भी डे ट्रेडिंग ना करें, यह बहुत रिस्की होता है और जुए की तरह होता है। टिप नंबर 2, बहुत बड़ी कंपनी धीरे धीरे ग्रो होती है, इसीलिए ऐसी कंपनी में कभी पैसा ना लगाएं जिसकी पीई रेशियो 25 से ज्यादा हो। टिप नंबर 3, कभी भी गिरते चाकू को ना पकड़ें, मतलब जो कंपनी डूब रही है उसमें पैसा ना लगाएं। बेशक उसका शेयर कितना भी सस्ता मिल रहा हो, हाथ कट जाएगा। टिप नंबर 4, अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी लगाती है तो उसका शेयर जल्दी खरीद लें। टिप नंबर 5, जिस कंपनी में स्कैम हुआ हो उसके शेयर कभी ना खरीदें। लेसन नंबर 6, आपकी इन्वेस्टमेंट एविडेंस पर बेस होनी चाहिए, न कि तुक्के पर। कुछ लोग दूसरों की देखा देखी में पैसा लगा देते हैं और फिर वह इंतजार करते रहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता उन्होंने 1 साल में शेयर से कितना रिटर्न कमाया है। इसीलिए प्रॉपर एनालाइज करें, ऐसा ना हो कमाने के चक्कर में आप गवा रहे हो। जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर होते हैं तो उनमें से कुछ लॉस में होते हैं और कुछ प्रॉफिट में होते हैं। ऐसे में नेट प्रॉफिट और लॉस पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप डायरी पर लिख के और बेसिक मैथ को यूज करके पता लगा सकते हैं। जिस शेयर ने प्रॉफिट कमाया है और अब उसके और बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो उसे बेच दें। कुछ लोगों को उन शेयरों से प्यार हो जाता है, वह सोचते हैं ये आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसीलिए वह प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। इससे उन्हें फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। लेसन नंबर 7, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हमें यह सीखने को मिलता है जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदें तो मार्जिन का ध्यान रखें। जैसे मान लो एक इंजीनियर ने ब्रिज बनाया है, उस ब्रिज से 30,000 kg के ट्रक पास होने हैं तो उसको ऐसा ब्रिज नहीं बनाना चाहिए उसकी लोड लेने की क्षमता सिर्फ 30,000 kg है, उसको बल्कि 40,000 का टारगेट रखना चाहिए ताकि कभी ट्रक ओवरलोड हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काम आ सके। मान लो किसी शेयर की प्राइस 100 रुपए है तो आपको उससे भी कम प्राइस में खरीदना है, 66 रुपए पर शेयर में खरीदना चाहिए। इस टेक्निक से आप काफी प्रॉफिट कमा लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब